संतन की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। जब दोनों हाथ उठाते हैं और कहते हैं हर हर, तो हर माने जितने भी कष्ट है उन तुम्हारे सारे कष्टों को हरण करने वाले महादेव। हर हर महादेव। ज्यादा कुछ भी पूजा करना ना, कुछ भी ना आए, भगवान शिव के दरबार में बेटे ने व्यास आदि का स्वागत किया। भगवान शंकर की हमेशा कृपा बरसती रहे। शिव जगत के आधार है, समस्त वस्तुओं को देने वाले हमारे भोलेनाथ हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भगवान शिव और शंकर में अंतर है, ध्यान रखना।
शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर का अर्थ है जो तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दे। संग माने कष्ट और कर माने दूर। जो तुम्हारे कष्टों को दूर कर दे उसका नाम है शंकर। और शिव है शक्ति, है ना? वो शिव शक्ति कंठ में बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? इस शरीर में 12 चक्र हैं और चक्रों का बैलेंस जैसे ही होता चला जाता है, चाहे बाबा हो चाहे आदमी हो, उसकी भक्ति सिद्ध होती चली जाती है। केवल चक्रों का बैलेंस है। चक्र देखे नुमाइश में गए होंगे तो देखो पहिया सा घूमता रहता, कभी हरा रंग, कभी लाल रंग, कभी पीला रंग। ऐसे तुम्हारे पास भी आते हैं। तुम जैसे या घर में घुसे और द्वारों है छोटो, ध्यान से सुनियो, द्वारा है छोटा और चौखट लगी तुम्हारी खोपड़िया में, तो तुम्हारी आंखें ते पीरो पीरो जी। तो ये चक्रों का रंग है। पृथ्वी का रंग है, जल का रंग है, वायु का रंग है, आकाश का रंग है। कभी कभी देखा होगा मुंह में जलगत कितनो मीठो स्वाद आएगा, आता है कभी कभी। और कबू कबू जलगत उल्टी भैया सम्मो चरपर होएगा। क्यों? ये चक्रों का बैलेंस और तत्वों का आगमन होता है। कबू कबू कड़ू का खाए ले बोले तुम्हें अपनी पर ये करू मोह, ये आकाश तत्व का स्वरूप है कड़ुआ मोह होना। कभी कभी मुंह से पानी ज्यादा आना, ये जल तत्व का स्वभाव है। कभी कभी खट्टा होना मुंह का, ये पवन का स्वभाव है। आकाश तत्व कभी कभी मन का कड़ुआ होना, ये आकाश तत्व का स्वभाव है। और कभी कभी चरपना आना, ये अग्नि का स्वभाव है। याद रखना। तो शंकर, अगर शंकर जी सहायता करते हैं तो दुनिया में कितना भी भयंकर हो जाए कभी भी कुछ बाल वाका होने वाला नहीं है। ये देवों के देव महादेव। और एक बात बताएं, तुम गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो मोटरसाइकिल चलाओगे तो सर में हेलमेट लगाना पड़ेगा। अगर हेलमेट नहीं है तो चालान, बेल्ट नहीं लगी है तो चालान। अच्छा तुम लगाओ हेलमेट, न लगाओ तो सरकार को कोई नुकसान है? वो तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए हेलमेट है। अगर धोखे गले में कहूँ गिरो तो तुम्हारी खोपड़िया बचिया। बेल्ट एक्सीडेंट हो जाए तो बेल्ट तुम्हें बच देगी, सर फोड़ने से बचा देगी। इसी तरह से मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का भजन करो, बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ और ना ही लगाओ ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो फिर जो होना है तो वो करके ही रहेगा। ध्यान रखना, ये भोलेनाथ है, भयंकर है। एक कड़प नाम का बीज है। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, जिस भक्त का नाम है कड़प, लेकिन जाति का बीज है। और बीज तो मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, शिकार करेंगे। उसका नियम हो गया है। क्या करता है? मांस लेता है और पानी लेता है। भगवान शंकर के ऊपर मांस चढ़ाता है और कुल्ला करता है उसी पानी से। माने कि चाहे कछू हो जाए, मत मर जाए, लेकिन भगवान को इतो हम रोजी ना जाए के चढ़ाए। अब शंकर भगवान को तुम गोबर चढ़ा दे, बिटिया नहीं लीप देती, पानी नहीं बचता, तुमने की बाबा को गोबर से लपेट दे, है ना? तो गोबर लपेटने का पानी बसी है, लेकिन वह आस्था है, बोले स्वीकार कर। कड़प का ये नियम बन गया
और एक दिन 3 दिन से लगातार पानी बरसा। ऋषि मुनि महात्मा कोई नहीं गया। कड़प ने कहा आज हम जरूर जाएंगे। पत्नी कहती है भयंकर बारिश है। उसने कहा नहीं, मैं जरूर अपना प्रक्रिया करके आऊंगा। और करप ने वो बैग का चर्म पहना, हाथ में बाण लिया और भगवान शंकर पर बाण चलाया है। तो धीरे से वो बाण शिकार करने के लिए जा रहा था, वो शिवलिंग में छू गया। जब बाण शिवलिंग में छुआ तो उसमें से खून की धारा निकल गई। तुम सच्चे हो तो देवी सच्ची, तुम सच्चे तो बाबा सच्चे, और तुम झूठे तो जग झूठा। तुम्हारी सच्चाई से ही भगवान प्राकट्य होगा। कड़प ने जब देखा तो खून निकला। उसने कहा आज मेरा अपराध हो गया है। तो क्या किया, लेकर के बाण और अपनी दोनों आंखें निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा। क्या लगता क्यों? काया सो जो पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। काया सो जो पातक होई, दोनों आंखों को दान कर दिया। मेरे भाई बहन, उसका नियम था। कड़प भीम कहता है मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता और किसी तत्व से डरता भी नहीं हूं। हे भगवान शिव, मैं आपकी पूजा करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, आपको ही। कड़प कहता है तुम्हारे अलावा मैं किसी को मानने वाला नहीं हूं। लेकिन जब आज आंखें चढ़ाई, ऋषि मुनि सब देख करके दंग रह गए। उन्होंने कहा कड़प जैसा कोई भक्त नहीं। इसने दोनों आंखों को चढ़ा दिया। भगवान शंकर प्रकट हुए। भक्त, तूने इस शिवलिंग की पूजन किया है, आज से पार्वती मैया से कहा हे माहेश्वरी, इसने अपनी दोनों आंखें अर्पण हमें की हैं। ये अश्विनी कुमार के द्वारा पूजित शिवलिंग है। इस शिवलिंग का नाम होगा बाबा बैजनाथ। तो शिवलिंग का नाम पड़ा है बैजनाथ। बोलिए बैजनाथ महाराज की जय हो। भगवान बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। महाराज कहते हैं मृत्युलोक में आकर के हम कितना भी भजन कर लें, कितनी भी पूजा कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, दान करें, जप करें,
लेकिन अपने मन को शुद्ध जरूर रखें। शुद्ध क्या होना चाहिए? मन। और बिगड़ा क्या है? क्या बिगड़ा आजकल? सबसे ज्यादा मन ही बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है। ये आंखें है ना, कभी अच्छा नहीं देख सकती। विचार किया? ये दूसरे को देखती हैं। काऊ ने अपनी आंखें देखी? कितने जने बैठे हैं बताओ, काऊ को अपनी आंखें दिखाई पड़ी हो, शीशा में दिखाई पड़ी हो है? ये और जब शीशा में देखते हैं तो ये आंख इधर आ जाती है और ये आंख उल्टी हो जाती है। शीशा में भी उल्टा दिखाई पड़ता है। तो संसार असार है। इस दुनिया में तुम्हारा, तुम्हारे अलावा और कोई तुम्हारा नहीं है। सब सुख के साथी हैं। दुख में ईश्वर के अलावा तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। आज सबसे बड़ी बात यह है, एकादशी है ना। आज श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान 4 महीने के लिए शयन कर जाएगा। विष्णु शयनी एकादशी। और एकादशी का जो व्रत है वो महापुण्यवान है। एकादशी का। और ये एकादशी आई कहां से? स्वर्ग से आई हुई है। जगन्नाथ जी में लोग कहते हैं एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। अगर एकादशी को चावल खाते हो तो मृत लोग के बाद जब मर करके जाते हो तो कीड़ों का भोजन होता है। लेकिन जगन्नाथ में स्वामी विठलनाथ ने एकादशी को उल्टा लटका दिया। उल्टी लटकी हुई एकादशी। जगन्नाथ जी में बगैर चावल का भोग नहीं लगता है। जब तक खिचड़ी नहीं बनेगी तब तक जगन्नाथ जी का भोग नहीं लग सकता। ये एकादशी का दिवस है। आज भगवान विष्णु शयनागार की तरफ चले जाएंगे। 4 महीने के लिए भगवान शयन करेंगे। अब 4 महीनों में इन आषाढ़ के पूर्णों में आज से पृथ्वी की जिम्मेदारी गुरु महाराज के सानिध्य में होगी। 5 दिन तक गुरु महाराज पृथ्वी का ये भार अपने ऊपर लेंगे। इन दिनों में गुरुओं की पूजा होगी। देखा है ना, चाहे बहुत दूर दूर लोग जाएंगे, जहां उनके गुरु रहते हैं वहां गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए जाएंगे। क्योंकि शिष्य का कर्तव्य है वो हो सके तो गुरु का दर्शन नित्य करे। नित्य ना हो सके तो हफ्ता में करे, हफ्ता में ना हो तो महीना में करे, महीने में ना हो तो 6 महीने में करे, और 6 महीना में अगर नहीं बनता है तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के सामने सानिध्य में खड़े होकर के उनकी कृपा का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। अब गुरु ब्रह्मा कैसे है? गया है ब्रह्मा कैसे हुआ? माता पिता के द्वारा पोषित तुम्हारा ये जीवन है। वो तुम्हें परमात्मा के मार्ग की तरफ लेकर के जा रहा है, इसलिए तुम्हें नया जीवन देता है। इसलिए तुम्हारा जो गुरु है वो ब्रह्मा स्वरूप है। अब वो तुम्हें कुछ रास्ता दिखाता है, ऐसे माला जपना, ऐसे भजन करना, ऐसे पूजा करना, इतने टाइम जागना, इतने टाइम उठना। तो क्या हुआ? अब गुरु है विष्णु, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। उसके बाद तुम्हारे भीतर जो बुराइयां बैठी हैं, है ना, तुम्हारे भीतर जो कुलक्षण बैठे हुए हैं,
तुम्हारी बुरी आदतों का करता है श्रृंगार, इसलिए गुरु को कहा गया है शंकर। तीनों देवा एक ही सेवा। छोटे बच्चे को देखा होगा, 4-5 बच्चे खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में घर बनाते हैं। ये खेत है, ये मकान है। अब मोबाइल के आगे खेत पेट नहीं बन रहे। अब तो लड़का अम्मा के पेट में निकलो नहीं कि शायद पेटे ही में मोबाइल की जरूरत पड़ने लगे थोड़े समय के बाद। ऑपरेशन करके अम्मा के संगे लड़का को मोबाइल में घर में पड़े, है ना। जमाना बदल गया है। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी से पोषित होते थे, घुटुमन चलते थे, मिट्टी में खेलते थे, दूध दही ये सारी चीजें खाते थे, उड़लते थे, नाक टपकाते थे। आजकल तो कम नहीं, एक लला नेक रोए, मोबाइल सामने रख दो, जेई पापा है, जेई मम्मी है, जेई दादी है, जेई मौसी है। तो मिट्टी का घर बनाया, ब्रह्मा बन गया। लाठी लेकर के खड़ा हुआ, कोई आ रहा, हे बाबा उधर से जाओ मेरा घर बिगड़ जाएगा। और थोड़ी देर में मन में आया, अम्मा कहूँ मारे ना तो नाच नाच के कूद कूद के बनाओ सब मट्टी में, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और ध्यान रखना इस दुनिया में कहीं, क्योंकि संतों ने कहा चार दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चल रहा है, जिनके लिए तू कर रहा है, जिनके लिए तू मर रहा है, जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही तुझे जलाते हैं।
कहते हैं जगत स्वप्नवत है, हो सके तो जितना हो सके उतना हो जाए। ये एक भी साथ जाने वाला नहीं। कौन साथ देता है इस जहान तक, पत्नी भी साथ देगी केवल द्वार तक, बेटा भी साथ देगा केवल मसान तक। बेटा कहां तक साथ देगा? जब तक अंतिम सत्यदान देगा अग्निदान तक। उसके बाद कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। ये जग है न कायम झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला। अरे कितनी चिंता है तुमका। बाजी का था मरे ना जी जाने हमारो घर को कहा तो मर के तो देखो जो वही है तो वो तो ही गए। वो तो विधि का विधान है। तो महाराज एकादशी को देखे, साल में 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास हो तो 26 एकादशियां होती हैं। हो सके तो एकादशी का व्रत जरूर करो। एकादशी का व्रत करने से तुम्हें भगवान श्री नारायण का धाम मिलता है। पर नियम यह है एकादशी के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। हो सके तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक हो मौन रह करके भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत करे। हो सके तो निराहार करे और निराहार न रह सके तो एक बार जो भी तुम्हें लेना हो ले लो। एकादशी का 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। ये 11वां मन भगवान के चरणों में दे देना। बस आत्मा परमात्मा का मिलन ही एकादशी है। और जनाई सवेरे से चिड़िया की तरह चरगो लग गए हैं। वैसे 4 रोटी खा और एकादशी भाई संध्या को सूर्य नारायण देख रहे बोले कब दिन मुदे हलवा बनाओ, घी डाल के रबड़ी बनाई ठास के खाए लो। एकादशी में इतना भोजन नहीं करना चाहिए जो तुम्हें नींद ज्यादा आए। विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिलती है, तुम्हें मुक्ति मिलती है, तुम्हारा जीवन का पाप कट जाता है। कथा आती है एक पटेल साहब बहुत पैसा वाले थे। एकादशी को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। लेकिन वक्त बदला, घर में अकाल पड़ा, अन्न की कमी नहीं थी। हजारों लोग उनके दरवाजे पर आते हैं खाने के लिए। जब कुछ कहीं से आएगा नहीं, खजाना कितना भी भरा हो वो भी खाली हो जाएगा। पत्नी ने कहा महाराज कल खाने के लिए अब कुछ नहीं है, तो क्या करें? उन्होंने कहा ये घर बेच लो। सारा घर बेच दिया। भीड़ इतनी, सवेरे एकादशी थी, सब कुछ भंडारा करके और घर से निकल करके जंगल में चले गए। बन जाते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है।
टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तुम्हारे यहाँ जेब में दुअन्नी है, सब तुम्हें पूछेंगे, और तुम्हारी जेब खाली है तो तुम खाली तो जग खाली, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे की कीमत है। और एक कावी गया था भजन कि पैसे की कीमत है जग में, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, दुनिया तेरा कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, तेरा यहाँ पर कोई नहीं। पैसे की कीमत है जग में, तेरी कीमत कोई नहीं। तुझको गले लगाएंगे, पैसा बात खत्म जब होगा, तुझको ही ठुकराएंगे, तुझको ही ठुकराएंगे, तुझको ही ठुकराएंगे। झूठे रिश्ते नाते झूठे करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की कीमत है जग में, तेरी कीमत कोई नहीं। पैसे की कीमत है जग में, कीमत कोई नहीं। पैसे की कीमत है जग में, तेरी कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, जंगल में रहते हैं, लकड़ी बीन बीन करके गुजारा करते हैं। अब आई एकादशी, दसवीं की संध्या को पत्नी ने कहा, हम तुम हजारों को भोजन कराते थे और कल एकादशी है, कम से कम इतना तो हो जाए जो एक ब्राह्मण का पेट भर जाए। देखो नियम नहीं टूटना चाहिए। तुम शिव मंदिर में सेवा करते हो, इसमें झाड़ू लगाते हो, 1000 ब्राह्मण खाने का खाना खिलाने का फल मिलता है। करके तो देखो, सबसे पूजा बड़ी है झाड़ू लगाने के लिए। तुम्हारे घर में गरीबी आती है, गरीबी रहती है, हर इतवार को 2 झाड़ुआ तुम मंदिर में छोड़ दो। तुम नहीं पूजा कर सकते हो, जो आएगा वो झाड़ू तुम्हारी लगाएगा, तो उस झाड़ू लगाने का जो पुण्य है वो तुम्हें मिलेगा। याद रखिए, ज्यादा नहीं बनता है। मंगलवार के दिन पूजा नहीं कर सकते हो, 2 अगरबत्ती के पैकेट, 1 माचिस लो, हनुमान जी के मंदिर में छोड़ दो। जो आएगा जलाएगा तुम्हारा ही माल है, तुम्हारी पूजा लगेगी, क्यों? माल तो तुम्हारा है, जिसने दिया है उसी को। तो पूजा नहीं कर पाते हो तो ये क्रिया करना सीखो, और दुखी रह जाओ तो गारंटी नहीं रह सकते हो। ये क्रिया कर, और भगवान शिव तो आशुतोष है, ये देने पर उतर आए तो कहो 24 घंटा में तुम्हारा नक्शा बदल जाए। ये बोले ना, मुझे परीक्षा बहुत करते हैं, समाधि में रहते हैं, देने वाले हैं, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज अपने हालात, दोनों रात को नींद नहीं आई। पत्नी ने कहा तुम जंगल में लकड़ी तोड़ो, मैं लकड़ी बीनूंगी, एक ब्राह्मण का न्योता जरूर करो।
जब जैसा तब तैसा। लकड़ी तोड़ रहे और मन ही मन कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, मेरी एकादशी की लाज बनी रहे, मेरी एकादशी न टूटे। लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखा, सुबह ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए था, लेकिन भोजन नहीं तो निमंत्रण का है बात का। बाजारों में लकड़ी लेकर के गए तो आज कोई नहीं पूछता है तुम सेठ हो, 1 किलो आटा उस गट्ठे का मिला। अब पंडितों के पास जाते, मेरा न्योता स्वीकार कर लो। अब बताओ, जाए 56 जाए बफर सिस्टम खाए को मिले तो सतुआ खाए, कोई नहीं खा सका। अब अच्छे के चक्कर में अच्छा मिले ना। आज जब चारों तरफ से निराश हो गया, और ध्यान रखना, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है तब हमारे देवादेव महादेव उठा करके गले लगा देते हैं। आज बाबा नारायण ने देखा मेरा भक्त दुखी हो गया है, इसने 16 साल की एकादशियां की, तो स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर के आज उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ओहो नारायण नारायण, चरण पड़ा ब्राह्मण हुआ। बोले ब्राह्मण, बोले महाराज हमारा ये सीधा सामान है, इसे स्वीकार कर लो। भगवान ने सहर्ष सीधा लिया, आटा लिया, बांधा उसको और लेकर के चलने लगा। भक्त के मन में आया, सेठ के मन में, कल जो है मेरे नकली पंडित बने फिर रहे, अगर जो नकली भाव तो हमारो करो कराओ सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान लौट करके आए और कहा सुन मेरी बात, यही बनाऊं बाटियां और भोजन करूं तैयार, अब क्या बैठा देखता कंडा ले आचार। 4 कंडे लेकर गया, तेरे सामने भोजन बनाएंगे। सेठ बोलो जब हम चाहते ही थे कि हमारे सामने रूपो सूपो खाए ले। अब लकड़ियां कंडा लेके आए, जब लकड़ी कंडा लेकर के आए, भगवान ने कहा कि अब इस भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए, तो जो कुआ की मन है ना, दीन बंधु निज हाथ सो पसान पे पिसान सानन लागे। वो पत्थर की पहले पुरखा थे जो सतुआ थे मोछई में घोल लेते, कुआ की मन पर ही घोल लेते थे, बासन नहीं होते थे, तो इन्हीं पर घोल करके खा करके बसर कर लेते थे। जो नारायण ने आटा माना, चौकी कमला बिमला चौकी, तीनों देवियां चौक गई किया, जिन्हें कहा आटा मरने की जरूरत पड़ी। लक्ष्मी जी आई जोगिन का रूप लगा के, महाराज जय सिया राम, लाओ जुकाम हमें दे। अब लक्ष्मी जी आटा मारने लगी, सेठ बोलो आटा शेर भर और 2 जने हो गए। तो कभी बड़ी पड़ी तो छीछा लेकर बोले जो पीट करे बैठे पतेल के गूंदरा में बैठे रहो, जो हो ये सो देख लिया। लक्ष्मी लिए हाथ आटा सानन लागी, जो लक्ष्मी जी ने आटा मारा, 4 बाबा जा गाई थे, 4 आसई गाई थे, 4 दिलियन थे, 4 दवा मुंह से पुराते 16 बाबा। मैया भूख लगी भूख लगी, लक्ष्मी जी बोली बैठो बैठो। यहाँ तक 108 बाबा इकट्ठे हो गए। सेठ बोलो आज भजियत भाई गाय शेर भर आटा है, और से बाबा हो गए 108। बोले उठियो ना, बोलिए ही नहीं, चुपका जो कछु हो तो देखो। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया, तुलसी पत्र लिया। तुम्हारे घर में तुलसी पत्र होना जरूरी है, और तुलसी पत्र का मुरझाना ठीक नहीं होता है घर के भीतर।
अगर तुम्हारे घर की हरी भरी तुलसी सूखती है तो तुम्हारे घर में किसी गलत चीज का साया पड़ता है। तुलसी हरी भरी बता देती है घर में एनर्जी अच्छी है। तुलसी का पत्ता लिया, जल लिया, नारायण को भोग समर्पित किया और भगवान ने एक और खाया। डकार आई, जितने बाबा आते एक एक बोरिया में सबको एक ही कौर में सब पेट पकड़े बैठे और बोले भोज भंडारे करने वालों की जय, एकादशी माता की जय। सेठ बोलो दोनों जेब में आई शेरवरे आटे की जय जयकार। सब खा करके चले गए। देखा पत्तलों पर थोड़ा जूसन पड़ा हुआ है। संतों का प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के जो खाया, आहा लक्ष्मी के पत्तल का प्रसाद मिला। जिधर देखता है उधर लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखाई पड़ती है। झोला में भरी, जेवन में भरी। अब बोला लक्ष्मी कहाँ कहाँ भरे हो, सब जगह ही लक्ष्मी है। तो छोड़ दिया। जो भगवान विष्णु के पत्तल का जूटन मिला, आत्मा छूट करके परमात्मा में मिली, उसकी मुक्ति हो गई। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो एकादशी का न हो सके तो साल में एक बार एकादशी का व्रत जरूर कर। और व्रत काहे को करो जात, ऐसे मान के चलो भगवाना है भगवाना, और 15 दिन बाद तुम चढ़ाए रहो, मानो ने कहूना तो कैसे हो तो ऐसे ही जो खात रात भीतर वाला भगवाना तुम्हारा भी गंदा हो जाता है। उसको मानने के लिए और माता क्या करती है, जब भगवाना गंदा होता है उसे रख करके पत्थर के जमे से मान करके उठा करते हैं। इसी तरह से तुम्हारे पेट की गंदगी को साफ करने के लिए एकादशी का, और एकादशी जगन्नाथ जी में उल्टी लगती है। इसके बाद महाराज शिव मृत लोक में आकर के हमें परमात्मा के चरणों में आस्था रखनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, और बिना भजन किए क्या है राम भजन बिन मिटे न खगेसा, काहे बिना भगवान के भजन किए हुए राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन तेरे कलेसा, राम भजन बिन जीवन तेरे कलेसा, राम भजन बिन सुनो खगेसा, ज्यादा ना बन जाए तो थोड़ा थोड़ा भजन करो, भगवान का नाम। बाजी बाजी का बुढ़ापे में करिए भजन। अब बताओ बुढ़ापे में भजन हो ही सका? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा,
शंकर भगवान की हर हरे। जब आलस आए तो हाथ उठा करके हर हर महादेव को यहाँ मंदिर पे जबरदस्ती भजन करवाऊं जाएगा। लगे होते अपने अपने काम में, कोई कूलर में परो हो तो कोई काम है ना। तो बाबा की असीम कृपा, एक गांव में मंदिर नहीं था, लोगों ने चंदा करके मंदिर बनाया और मंदिर में पुजारी की नियुक्ति की। यहाँ पर बड़ी गहराई से सुनना, पुजारी की जब नियुक्ति कर दी, पुजारी पूजा पाठ करता है। राजा के एक ही बेटा है, बेटे का विवाह हो गया है। राजा भी एकादशी का व्रत करता है। अचानक शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया तो वो राजकुमार लड़ाई लड़ने के लिए गया। थका मांदा लौट करके आया, रात को चारपाई पर सो गया था, तलवार उसने सिरा में टांग दी। जब तलवार उसने सिरा में टांगी है, रात को उसकी पत्नी गई, उसने देखा पति थके मादे हैं, जगाना ठीक नहीं है। चारपाई पर बैठी, तलवार सिराने लटक रही थी। उसने कहा ये तलवार कितनी बजनीली है, चमकीली है। तो उसने म्यान से निकाली तलवार, और तलवार की चमक इतनी थी कि वो तलवार हाथ से छूटी और पति के गले पर गिरी, पति की मौत हो गई। पति मर गया। अब सोचने लगी, राजा को पता चला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, क्या करें? तो समझ में नहीं आ रहा। रात भर जागती रही और सवेरे जहां मंदिर बना था वहां बगीचा था, उस बगीचे में 3-4 बजे पति की लाश को खींच करके डाल दिया, घर को धो करके साफ कर दिया और वहीं बैठ गई। 4 बजे जैसे ही पुजारी जी वहां से गुजरे, वह जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पति को पुजारी ने मार डाला, मेरे पति को पुजारी ने मार डाला, पुजारी ने मार डाला। सिपाही दौड़ करके आए, पुजारी को पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा होता है, जो कर्म हमने नहीं किया उसका फल हमें भोगना पड़ता है। उसका तो कोई दोष था ही नहीं। सवेरा हुआ, राजा ने बांधा, सामने खड़ा किया। कहिए पुजारी जी, तुमने मेरे बेटे की हत्या क्यों की? पुजारी कहता है, मैं नारायण को साक्षी मान करके कहता हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। राजा भी जानता है पुजारी ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन राज गद्दी पर बैठ करके न्याय करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अन्यथा तुम्हें फांसी लगवा देते, लेकिन अब शर्त यही है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें देश निकाला किए देता। और कैसे किया? उसके दोनों हाथ कटवा दिए। क्यों? कर्म गते तारे नाई कर्म गते तारे नाई
पति करी कर्मगति कारनाए डरे। अगर आप महादेव का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बाबा का चिंतन करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, तो तलवार की धार सुई की नोक पर निकालते हैं। ये बाबा महादेव निराश होकर के चला, बोले इन हाथों ने इतनी पूजा की, इन हाथों ने इतना ध्यान किया, कौन जन्म की सजा मेरे को मिली है। चलो गुरु के पास। गुरु के पास आया गुरुदेव भगवान, लेट गया, रोने लगा। हमने जीवन भर पूजा किया है, पर मेरा कौन सा कर्मोदय हुआ बाबा जो हमारे दोनों हाथ काटे। तो गुरु ने कहा ऐसा है, तुम्हारी समस्या को हम समाधान नहीं करेंगे, तुम मेरे गुरु महाराज के पास काशी में चले जाओ। अब वो काशी में पहुंचे। जब काशी में पहुंचे, गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे, 2-4 चेला बैठे हुए थे। ये पहुंचे, माथा टेक दिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ कट चुके थे। गुरु ने अपनी गुरुपाता से, गुरुपत्नी से कहा, शिष्य आए हैं, इनके लिए पानी लेकर के आओ। तो गुरुमाता गई तो पानी तो लाई, लेकिन उल्लट से गाली गुरु जी को सुनाए। कब की आदत होते हैं लड़ने की, पहले में घर में लड़े, फिर आदमी से लड़े, फिर लड़का बच्चन से लड़े, तो पेट नहीं भरो, फिर पड़ोसी से लड़े, पड़ोसी से नहीं भरो तो पूरा घूरे पे लड़े जाके गाड़ी आदत लड़ने की। तो चेलन को बड़ी बुरी लगी, कैसे गुरुजी हमारी गुरुमाता इतनी बड़ी बेइज्जती करती। उसने भी कहा अब का समाधान होगा हमारा यहाँ पर, हमारे से समाधान करवे तो शंका और लद गई। गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं। जब गुरुमाता चली गई तो चेला ने, बाबा ने पूछा कैसे आए हो? बोले प्रभु मेरे 2 हाथ कट गए हैं, हमेशा पूजा किया, हमेशा पाठ किया, हमेशा नाम लिया, पर मेरे हाथ क्यों कटे? उसने आंख बंद करके देखा। और गुरुजी एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी जो गुरु माता है उनने तुम्हें द्वेष से गाली नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लगा? उनने की लला बुरा काय को लगे, क्यों? कर्म प्रधान, ध्यान रखना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करी तो तुम्हारा कर्म तुम्हें लौट के जरूर मिलेगा। तुमने गाली दी है, गाली मिलेगी। अच्छा किया है, अच्छा मिलाई है। शक्कर खिलाई है तो शक्कर मिलेगी, ध्यान रखना। शक्कर खिलाई है तो शक्कर मिलेगी, और टक्कर खिलाई है तो टक्कर मिलेगी। जैसा कर्म तुमने किया है वो घूम फिर के आज नहीं कल वो तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारा कर्म तुम्हें हंसाएगा और तुम्हारा ही कर्म तुम्हें रुलाएगा। भगवान रुलाने वाला नहीं है, तुम्हारे कर्म ही हंसाते रुलाते हैं। तो गुरु ने कहा सुनो मेरी कहानी, ये गालियां क्यों देती है? पूर्व जन्म में ये थी गदैया और हम आते कौआ।
जब भट्टा पे ईंटे डारो करती थी, हम पेड़ पे बैठो करते थे। और जब दोपहरिया में जब ईंटे डार के नहीं झूल उतारते जाती, जाके होएगा तो पीठ में घाव। जैसे जब बैठ के आराम करो करे, वही हम पेड़ पे से उतर आए और अपनी चोंच मार के भाई गाय में गाय, गाय में गाय, और जब उठ के भाग जाए। हमारी आदत पड़ गई और जाओ की पीठ में घाव पड़ गए। 6 महीना में जब हमसे आते गई, जब चल गई गंगा जी में गिरवे तो हम पीछे चले गए। जब गंगा में घुसत चली गई, हम घुसत चले गए। और जैसे जाने पानी पियो, नीचे को मुंह डालो तो हमने ठोना मारो। जब पानी में डूब गई और जाके संगे हम डूब गए। भगवान की कृपा हुई, एकादशी के दिन गंगा मैया में मरे। या तो बनी पंडितानी और हम बने पंडित। हमाऊ जा को ब्याह होएगा, एक ही घर में आए गए। लला जैसे हम नौचत से कौआ बन के जाको मास। अब जब दिन रात हमें नौचते है, कोई आ जाए तो बेइज्जती करे, चलो जाए तो बेइज्जती करे। लला ये हमारी काया का कर्म भोग है। तुम्हारे घर में कोई ज्यादा उल्टी सूदी कहवे वाले हो तो तुम समझ लियो, जो हमने जाके संग जन्म में करो ताई तुझे हम तक कहा। इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, सब बदला लेने के लिए आते हैं। चाहे वो बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, बहन हो, अपना अपना कर्म का हिसाब करेंगे और चलते हुए चले जाएंगे। तो उसने कहा गुरु बाबा मुझे ये बताओ मेरे दोनों हाथ क्यों काटे गए? उन्होंने कहा इसलिए काटे गए तुम्हारा थोड़ा कर्म बदल गया। तुम काशी नगरी में भगवान शंकर के मंदिर के पुजारी थे और एक कसाई गाय को लेकर के आ रहा था, वो गाय छूट गई। कसाई ने पूछा गाय किधर गई? तुमने दोनों हाथों से कहा इधर को गई। और उसने गाय को पकड़ा, कहा पंडित जी थोड़ी मदद करना। पंडित जी ने दोनों हाथ गाय के गले में डाल दिए और उस कसाई ने गाय को काट दिया। जो कसाई था मरा, राजा का बेटा बना, और जो गाय थी वो राजा के बेटे की बहू बनी। क्यों? उसने गाय को काटा था, वो उसकी बहू बन करके आई। उसने तलवार से उसका गला काटा, गाय ने अपना बदला लिया। और बोले तुमने दोनों हाथ उठा के कई गैया जागाई गई ताकि मारे तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। तो ध्यान करना, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की लाठी से तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म को सुधारना चाहिए। मंदिर नहीं सुधारना है, मूर्ति नहीं सुधारना है, सुधारना है तो अपने कर्म को सुधार। अपनी जान में तो सब अच्छा ही कर रहे, क्यों? सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास।
ये कर्मों का खेल है। इतना किया औलाद के लिए, परिवार के लिए, बेटों के लिए, बहुओं के लिए, और तुम्हें बदले में क्या मिला? घर बनवाया था बुढ़ापे के लिए, और जब घर में रहने का मौका आया तो खटिया डूबे के डाल चले गए। भला होगा, तुम्हारे पास वापिस लौट करके आए। अब कथा बची है शेष 3 दिन की। 4 दिन बीत गए, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो बढ़िया बढ़िया पीले कपड़ा पहन के आओ अच्छी तरह से। माखन मिश्री गुब्बारा सजाइए। कल हमारे परम पूज्य संत गाय वाले बाबा गुरुजी महाराज भी कल पधार रहे हैं। कल बड़े हर्षोल्लास के साथ बधाई पड़ेगी और आनंद आएगा।
और जिन भाइयों ने दान दिया है, जो भी रह गए हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है यथोचित व्यवस्था करके यहाँ पहुँचा दें, जिससे भंडारे की सुंदर सी व्यवस्था हो। बहुत दूर दूर से लोग गुरु पूर्णिमा को आने वाले हैं, ये आपका सौभाग्य है, हमारा भी भाग्य है। तो आप सौभाग्य और भाग्य को जोड़ करके